सतगुरुवे नमः। भक्तगणों तथा धर्म अनुराग्यों को मेरा सत्य नमन। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि जो प्रतिदिन माता पिता बड़ों को अभिवादन करता है, उनका सेवा करता है, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। और जो उनके बात को नहीं मानते हैं, उनके साथ यह होता है। एक गांव में एक किसान रहते थे। उनको एक बेटा था। वह किसान रोज़ खेती करने के लिए जाता था। एक पीपल का पेड़ था, वहीं पे वह विश्राम करता था और उस पीपल के नीचे सांप का बिल था। वह किसान डेली जब जाता था खेत तो एक कटोरा दूध लेके जाता था और उस सांप के आगे रख देता था और बोलता था, सांप जी आप दूध पी लीजिए। तो सांप दूध पी लेते थे और एक अन्नी सोना दे देते थे। तो पिता को शादी में जाना था, तो पिता आए खेत से, उसको सांप को दूध पिला दिए, एक अन्नी सोना लेके आए और बेटा को बोल दिए कि बेटा सुनो, मैं जा रहा हूँ कहीं शादी में, तो तुम खेत जाना, एक कटोरा दूध लेते जाना और पीपल का पेड़ होगा अपना खेत के पास, तो वह पीपल के पेड़ के पास तुम धर देना दूध, एक बिल होगा उसी के नीचे दूध धर देना और बोलना, सांप महाराज आप आए और दूध पी लीजिए। तो सांप आएगा और दूध पी लेगा और तुमको एक अन्नी सोना देगा, तो तुम वह लेकर के चल आना घर। बेटा बोला ठीक है पापा जी। तो बाप तो यह बात बोल करके चल गया। तो बेटा एक दिन गया, दूध लिया और खेत के तरफ निकला। खेत गया तो वह पीपल के पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। वह कटोरा धर दिया दूध का नीचे और बोला, सांप महाराज आप आइए दूध पी लीजिए, आपके लिए दूध लाए हैं। तो सांप निकला, दूध पी लिया और एक अन्नी सोना दे दिया, मुंह से एक अन्नी सोना उगल के दे दिया। बेटा वह सोना ले करके आ रहा था तो रास्ता में उसके दिमाग में कुछ बात उत्पन्न हुआ कि सोचा वह कि सांप जो एक एक अन्नी जो देता है, इसका अर्थ यह है कि वह बिल में जो है सोना का खदान है और सोना बहुत होगा। तो क्यों ना हम कल दूध लेके आएंगे और लाठी और कुदाल लेते आएंगे साथ में और सांप को दूध पीने दे देंगे और क्या कहता है, हम उसको मार देंगे और सांप का खड्डा जो है उसको खोद के पूरा सोना का खदान को से सोना निकाल लेंगे, बहुत धनवान हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे एक दिन में ही। क्या इतना दिमाग लगाना है कि सोना एक एक अन्नी लेके आए जाए, क्या इतना दिमाग लगाना है, एक के बार क्यों ना अमीर हो जाए। तो यह सोच करके वह घर गया। रात भर उसके मन में यह बात हमेशा चलते रहा कि कल जाना है हमको, उस सांप को मारना है, कैसे करके भी मारना है और उस सोने के खदान को खोद करके सारा सोना लाना है। यह सोच करके जब सुबह हुआ तो वह गाय को दूह के लाठी और कुदाल ले लिया और जा रहा था और सोचते हुए कि आज तो मारिए देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर सांप को आज मारना ही है। यह सोच करके वह जा रहा था। तो वह खेत पहुंचा, पीपल के नीचे दूध धर दिया और बोला, सांप महाराज हम आपके लिए दूध लाए हैं, कृपया पी लीजिए। सांप निकला तो देखा कि अरे यह हाथ में लाठी और कुदाल काहे लाया है, इसके मन में कुछ चल रहा है, हम ही को तो मारने के लिए तो नहीं लाया है। यह उसके मन में संदेह हुआ, सांप के मन में। तो वह बहुत सावधानी पूर्वक संदेह हुआ, तो वह सावधानी पूर्वक था कि कहीं हम ही को तो नहीं मारने के लिए आया है, लोभ आ गया होगा मन में। तो यह सोच करके सांप भी बड़ी सतर्कता से दूध पी रहा था। तभी जैसे ही सांप दूध पी रहा था तो देखा कि सांप दूध पी रहा है, तो वह उसका बेटा, किसान का बेटा जो दूध लेके गया था, वह क्या किया, लाठी उठाया, प्राक लाठी हमला करने लगा सांप पर।
पराक लाठी मारने लगा तो इधर सांप भी उछल के सराख से सिरे में काट लिया। सिरे में काट लिया तो वहीं पे प्लॉट डेट हो गया। उसका किसान का बेटा वहीं पे मर गया, तुरंत सिरे में सांप काट लिया तो तुरंत मर गया। तो किसान आया शाम में आया किसान, तो वो अपनी पत्नी से पूछा कि अरे बेटा नज़र नहीं आ रहा है। तो किसान की पत्नी बोली कि वो तो सुबह को ही गया था लाठी और कुदाल और 1 कटोरा दूध लेके अपना खेत के तरफ, अभी तक आया नहीं है, कहीं घूमता उमता होगा, यह बोल दी। तो किसान समझ गया कि हाथ में लाठी और कुदाल लेके जाने का अर्थ यही है कि उसके मन में लोभ आया होगा। बच्चा के मन में तो लोभ आता ही है, तो लोभ आया होगा। तो यह सोच लिया और पिता जान गया कि अब मेरा बेटा नहीं रहा इस दुनिया में। यह सोच कर के किसान बहुत ही फूट फूट के रोने लगा और वह बहुत ही फूट फूट के रोने लगा। और वह गया खेत तो देखा सच में उसका बेटा प्लॉट डेट हो गया था, वहीं पे मरा हुआ पड़ा था। तो किसान बहुत रोने लगा फूट फूट के। अर्थात इसका अर्थ यही होता है, जो बड़े बूढ़े बुजुर्गों का बात नहीं मानता है, आज्ञा को नहीं मानते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है, वह मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसी पर एक और कहानी, एक और लघु कथा मैं सुनाना चाहती हूँ। एक नानी के पास एक मुर्गी था। वह नानी शादी में कहीं जा रही थी। जाने से पहले नानी ने अपने नाती को समझाया कि बेटा इधर सुन लो, तुम कि कहता हम जाते हैं, मुर्गी जो है अंडा देगी, 1-1 अंडा डेली देती है, तुम आमलेट बना करके खा लेना और सो जाना, और मुर्गी का भी ध्यान रखना और ख़ुद का भी ध्यान रखना। इतना बोल करके वह नानी चली गई शादी में। शादी में चली गई नानी शादी में चली गई तो नाती के मन में खुरपाती आइडिया आया, खुरपाती दिमाग आया, बुद्धि आया। तो वह यह सोचा कि यह मुर्गी जो एक हक अंडा देती है, इसका मतलब यही है कि इस मुर्गी के पेट में बहुत सारा अंडा का खदान है, बहुत सारा अंडा है। यह सोच करके नाती यह सोच लिया कि मुर्गी के पेट में अंडा का खदान है। यह सोच करके नाती मुर्गी को सोचा कि क्यों ना हम मुर्गी को मार दें और एक दिन ही सब पूरा अंडा को निकाल ले। यह सोच करके नाती मुर्गी को मार दिया। शाम के टाइम जब देखा कि आसपास में कोई नहीं है तो मुर्गी को वह पेट चीर दिया और उसमें देखा कि एक भी अंडा नहीं था। तो वह बहुत ही पछताने लगा कि हम बिना फालतू का लोभ करते थे, अब नानी तो हमको डांटेगी, मारेगी, बात बोली सुनाएगी। तो यह सोच करके वह फूट फूट के रोने लगा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया। यह सोच करके नाती बहुत रो रहा था। तब दूसरे दिन शाम में नानी आई, उधर से भोज उज खा करके आई और बोली, क्या हुआ नाती, तुम इतना रो क्यों रहा है और तुम इतना चिंता में क्यों पड़ा हुआ है। बोला कि नानी, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई, इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। तो नानी पूछी, क्या हुआ बेटा, तुम बता हमको एक शुरू से बात। तो नाती बताने लगा, बोला, नानी, हमने सोचा कि यह मुर्गी जो एक दिन डेली 1-1 अंडा देती है, इसका मतलब यह है कि इसके पेट में अंडा का खदान है। तो यही सोच करके हम क्या कहता है मुर्गी को मार दिए, पेट उठ चीर के देखें तो एक भी अंडा नहीं मिला और मुर्गी भी मर गया। तो और हम जब मुर्गी मर गया तो हम छोड़ा ढेरी पे गए, उसको फेंक के आए हैं अभी। तो नानी बहुत गुस्साने लगी कि तुम बहुत ही लोभी है, तुम इतना लोभ क्यों किया, जो भी 1-1 अंडा मिलता था आमलेट खाता था, अब क्या खाएगा, अब तुम क्या खाएगा, अब कपार नोच के खाएगा क्या। यह बोली नानी। तब वह नाती को मन में बहुत ही बड़ा दुख हुआ। तो इसका अर्थ भी यही होता है कि जो बड़े बूढ़े और बुजुर्गों का बात नहीं मानते हैं,
नहीं आज्ञा का पालन करते हैं उनके साथ बहुत ही गलत होता है। इसी वजह से बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आज्ञा का पालन करना चाहिए या शॉर्ट भाषा में आदेश का पालन करना चाहिए, उनके बातों को मानना चाहिए, इससे लाभ होती है। और यदि जो नहीं मानते हैं उनके साथ बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि वो बड़े बुजुर्गों का बात नहीं मानते हैं। इसी वजह से अब मैं आप सभी को एक दोहा सुनाना चाहती हूँ। जो रहे उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी लोगों को समझाए हैं कि जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, जो अच्छा व्यक्ति होते हैं, उनको खराब व्यक्ति का, बुरा व्यक्ति का, नशेड़ी व्यक्ति का, चाहे गलत व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, बेकार व्यक्ति जिसको हम सब बोलते हैं, वह व्यक्ति का अच्छे व्यक्ति पर, उत्तम विचार वाले व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन के वृक्ष पर इतना विषधर सांप लिपटा रहता है, विषधर सांप लिपटा रहता है, फिर भी चंदन के वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। उसी तरह से अच्छे मनुष्य पर बुरे मनुष्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या अच्छे व्यक्ति पर, अच्छे आदमी पर बुरे व्यक्ति या बुरे आदमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।